तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है वो बेबसी के पल। मिस्टर अरुण, जल्दी से ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का इंतज़ाम कीजिए। आपके पिताजी की हालत बहुत ख़राब है। उन्हें तुरंत खून चढ़ाना पड़ेगा और बदकिस्मती से हमारे पास यह खून नहीं है। आप जल्दी से जल्दी खून का इंतज़ाम कीजिए। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए। नर्स ने हैरान परेशान खड़े अरुण से कहा। पास ही बैठी उसकी माँ यह सुनकर रोने लगी। अरुण ने माँ को हिम्मत बनाई। माँ, यह रोने का समय नहीं है। अच्छा, तुम जल्दी से मुझे यह बताओ, अपने जानकारी में किसी का यह खून है? माँ ने रोते हुए ना में सर हिला दिया और कहा, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अरुण ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और जितने भी रिश्तेदार और दोस्त थे सबके पास एक एक करके फ़ोन करने लगा। वह जितना ज़्यादा लोगों से बात कर रहा था उतनी ही ज़्यादा उसकी उम्मीदें टूट रही थी, क्योंकि धीरे धीरे करके सभी ने मना कर दिया था। पर सभी ने आश्वासन दिया था कि वह अपनी जानकारी में किसी का अगर यह खून होगा तो अरुण की सहायता के लिए ज़रूर आएंगे। पर यह सिर्फ आश्वासन ही था और इस समय यह आश्वासन अरुण के किसी काम के नहीं थे। उसके पिताजी की ज़िंदगी का सवाल था। वह इन झूठे आश्वासनों के सहारे नहीं बैठा रह सकता था। पर उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने जितने भी जानकार थे सभी के पास फ़ोन कर लिया था। इनमें से केवल दो ही व्यक्ति ऐसे निकले जिनका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप था और दोनों ही बहुत दूर थे। एक थी उसकी मामी जो दूर गांव में रहती थी और दूसरा था उसके दोस्त का भाई जो बाहर हॉस्टल में पढ़ता था। इनमें से मामी को यहाँ आने में कम से कम 2 दिन का समय लगता, तो उसकी आखिरी आशा थी अपने दोस्त का भाई सनी। वह लगभग 3 घंटे में यहाँ आसानी से पहुँच सकता था। उसने अपने दोस्त से उसके भाई का नंबर लिया और सनी को फ़ोन मिलाया। उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए सनी से कहा कि उसे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है। उसके पिताजी की ज़िंदगी खतरे में है। क्या तुम आकर मेरी सहायता कर सकते हो? सनी ने कहा, भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच रहा हूँ। अरुण बार बार जाकर नर्स से भी पता करने लगा कि क्या खून का कोई इंतज़ाम हो पाया है कि नहीं, पर अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया था। वह बस सनी के सहारे था। यह बेबसी और इंतज़ार के पल उसे मार रहे थे, पर उसके हाथ में कुछ भी तो नहीं था। उसे रह रहकर वह मनहूस घड़ी याद आने लगी जब उसके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ। उसके पिताजी सुबह टहलने के लिए पार्क में गए थे। पार्क से लौटते समय एक गाड़ी वाला उन्हें टक्कर मारकर भाग गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गाड़ी कोई नाबालिग चला रहा था। जब यह हादसा हुआ तो वह घबरा गया और घबराकर भाग गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को खबर की और पुलिस ने ही उसके पिताजी को हॉस्पिटल पहुंचाया। कोई भी सहायता के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि कोई भी बिना वजह के झंझट में पड़ना नहीं चाहता। अगर लोगों ने समय पर उसके पिताजी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता तो शायद हालात कुछ और होते, पर इलाज में देरी के कारण उनका बहुत खून बह गया। उनके सर पर चोट लगी थी। पर यह भी सच है कि आजकल हम सब ऐसे ही होते जा रहे हैं। किसी मुसीबत में पड़े हुए इंसान की सहायता करने से पहले हम सोचते हैं कि कहीं हम ही किसी मुसीबत में ना फंस जाएं, और इस तरह से आंख मूंद कर निकल जाते हैं। फिर आजकल ज़माना भी सच में ख़राब हो गया है। किसी अनजान पर भरोसा कर भी तो नहीं सकते, और फिर कौन पुलिस के झंझट में पड़े। अरुण सच में बहुत परेशान है। कितनी बार तो वह माँ से छुप छुप कर रो भी लिया है। आशा और निराशा के बीच झूलते अरुण को यह समय बहुत ही मुश्किल लग रहा है। उसे लग रहा है जैसे समय ठहर गया है। तभी घोर निराशा में डूबे अरुण को आशा की किरण दिखाई दी। उसे एक जानी पहचानी सूरत दिखाई दी। यह थी माला। माला उसी के साथ काम करती है, और जब उसे अरुण के पिताजी के एक्सीडेंट के बारे में पता चला और उसे मालूम हुआ कि उन्हें ओ नेगेटिव खून की ज़रूरत है, वह तुरंत ही हॉस्पिटल आ गई। माला आते ही सीधा नर्स के पास गई और उसने कहा, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आप मेरा खून ले लीजिए। अरुण की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने माला के सामने हाथ जोड़ दिए। माला ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और माला के रक्तदान से अरुण के पिताजी की जान बच गई। थोड़ी देर बाद सनी भी अपने एक दोस्त के साथ हॉस्पिटल आ गया। उन दोनों ने भी रक्तदान किया। आज अरुण को रक्तदान की आवश्यकता के बारे में पता चल गया। उसने प्रण किया कि
अब आगे से वह भी रक्तदान करेगा। आप सभी से एक सवाल है, क्या नाबालिग बच्चों को सिर्फ उनके शौक़ पूरा करने के लिए गाड़ी चलाने देना सही है? रक्तदान महादान। आपने भी अपने जीवन में इस तरह की कोई परिस्थिति देखी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।